बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से यूरोप जमीनी रास्ते से तजारत का आगाज, 9 ममालिक की सैर पर मुश्तमिल जबरदस्त तजर्बा, पाकिस्तानियों को लाखों करोड़ों कमाने का मौका। कई दहाइयों के इंतजार के बाद आखिरकार पाकिस्तानी हुकूमत ने एक अहम तरीन कामयाबी हासिल कर ली है, और ये कामयाबी एक ऐसी कामयाबी है जो पाकिस्तान को हिला कर रख सकती है। हत्ता कि हर पाकिस्तानी इस कामयाबी से फायदा उठाकर लाखों कमा सकता है। कामयाबी ये है कि पाकिस्तान की नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन यानी NLC ने यूरोप तक अपनी रसाई बढ़ाते हुए पाकिस्तान से पोलैंड तक अपनी पहली कामयाब तरसील मुकम्मल कर ली है। कराची से शुरू होने वाली ये शिपमेंट तुर्कमानिस्तान अजरबैजान से गुजरते हुए इस्तांबुल पहुंची और फिर वहां से वारसा पोलैंड के लिए क्रॉस लोड कर दी गई। इस खीप ने कुल 7,474 किलोमीटर का फासला तय किया और ये कई ममालिक पर मुश्तमिल एक जबरदस्त तजर्बा रहा। आप इस तजारत में अपना हिस्सा कैसे शामिल कर सकते हैं और इस रास्ते पर कैसे सफर कर सकते हैं, बढ़ते हैं इन तमाम तफसीलात की तरफ। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। तो नाजरीन, ये कामयाब ऑपरेशन ना सिर्फ NLC के लिए बल्कि पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी के लिए भी एक अहम संगे मील है। इस तरसील ने यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी मसनूआत अब आलमी सतह पर ज्यादा पहचानी जाने लगी हैं। यानी कि आपके पसंदीदा पाकिस्तानी बर्तन, बिल्कुल वही जो आपके किचन में होते हैं, अब आप दुनिया के कोने कोने में देख सकते हैं। NLC की इस कामयाबी ने इसकी लॉजिस्टिक हल फराम करने की सलाहियत को मजीद मुस्तहकम किया है, और अब ये कंपनी न सिर्फ मुल्की बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तानी मसनूआत की पहचान को बढ़ाने के लिए मजीद पुरअज़म नजर आ रही है। यानी अगर आपने सोचा कि पाकिस्तानी सामान सिर्फ घर तक ही महदूद है, तो ऐसा नहीं है, अब वो पोलैंड तक भी जा रहा है। NLC का ये कदम एक नई उम्मीद और मौका है पाकिस्तानी बरामदात के लिए। और हाँ, दुनिया में कहीं भी चाय की पत्ती, मुर्गी, गई, किसी और किस्म का कोई सामान हो, सब्जियां हो, फल हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, NLC का नेटवर्क तैयार है। आप NLC के नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया में उसको बरामद कर सकते हैं। NLC की ये कामयाबी आपके लिए भी कामयाबी का दरवाजा खोल सकती है। अगर आप NLC के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं रखते तो हम आपको बताते चले कि NLC बैरून मुल्क तजारत के लिए सरकारी अदारा है पाकिस्तान का, जो मुनासिब रेट पर आपके सामान ने तजारत की तरसील करता है। NLC का हेडक्वार्टर रावलपिंडी और बहुत से शहरों में इसके दफातर कायम है। हाल ही में NLC ने फलस्तीन और लबनान तक भी अमदादी सामान की तरसील की है। याद रखें, NLC बहुत से शहरों में ड्राई पोर्ट्स भी बना चुका है। हत्ता कि वाजिया रहे, NLC से खुंजराब की बुलंद तरीन सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सोस्त के मुकाम पर भी ड्राई पोर्ट एक चल रही है, जो दोनों मुमालिक यानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहद पार तजारत के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। NLC के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में मुतबादल रास्तों की फराहमी से पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी तजारत बढ़ाने के लिए न सिर्फ राह हमवार होगी, बल्कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी तजारत में एक फाल रुकन के तौर पर भी उभर जाएगा। याद रखें, NLC चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक के साथ तजारत का अहम तरीन जरिया बन चुकी है। पाकिस्तान नेशनल लॉजिस्टिक सेल यानी NLC के ताउन से वस्त एशिया के साथ साथ चीन और रूस के साथ भी तजारत को फरोग पहुंच रहा है। जैसा कि कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान वस्त एशिया समेत चीन और रूस के साथ अपना जमीनी रास्ता इस्तवार करते हुए बहुत सी कामयाब तजारती तरसील कर चुका है। NLC ने अब तक शंघाई रीजन के 7 मुल्कों के 300 कामयाब तजारती ऑपरेशन किए हैं। मार्च 2023 में नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने NDMA के साथ मिलकर तुर्किया में यानी तुर्की में आने वाले जल्जले के बाद बर वक्त अमदाद भी पहुंचाई थी। पाकिस्तान खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमानिस्तान को ट्रांजिट रियासत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। NLC के ताउन से चीन, रूस और बिलखसूस वस्त एशियाई रियासतों को गोश्त, फल, सब्जियां बरामद हो रही हैं। पाकिस्तान से बरामद होने वाली मसनूआत में ड्राई फ्रूट, मछलियां, चावल, आलू, प्याज, खीरा, केले, चेरी, किन्नू और आम सरे फहरिस्त हैं। इन मसनूआत की तरसील में जहां पाकिस्तान को कसीर आमदनी हासिल हो रही है, वहीं खित्ते में इलाकाई ताउन भी फरोग हो रहा है। पाकिस्तान शंघाई रीजन में अपनी बरामदात को बढ़ाने की गर्ज से गैर मुतज़लज़ल इलाकाई ताउन का ख्वाहा है। NLC के साथ साथ कानून नाफज करने वाले अदारे तजारत के नए संगे मील को अबूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बढ़ती हुई तजारती सरगर्मियां खित्ते में अमन और सलामती की फजा पैदा कर रही हैं। इसी साल नेशनल लॉजिस्टिक सेल NLC का पहला आमों से लदा ट्रक 6 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में हैदराबाद से ताशकंद तक भी रवाना हुआ था। सेंट्रल एशिया तक तरसील ज़री शोबे के लिए बहुत बड़ा एक संगे मील थी, क्योंकि आप इसके जरिए पूरे वस्त एशिया में एक तो अपना माल भेज सकते हैं, दूसरा ये याद रखें वस्त एशिया में पाकिस्तानी आमों की बहुत डिमांड है। लास्ट टाइम होने वाले सफर के दौरान रेफर ट्रक ने कुल 2500 किलोमीटर का फासला तय किया, और NLC के ट्रकों ने इससे पहले किन्नू और सब्जियों की कामयाब तरसील भी की थी। इस वजह से उनको
तजर्बा हासिल था कि फल और सब्जियों को कैसे फ्रेश रखा जाता है। यानी अब आप NLC के जरिए अपनी हर चीज नई मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। खसूसी तौर पर फल और सब्जियां पाकिस्तान के लिए एक कसीर ज़र मुबादला कमा सकती हैं। और जैसा कि हमने बताया, अब तो NLC यूरोप तक रसाई रखता है, हत्ता कि यूरोप और लंदन तक पाकिस्तान के पास रास्ते मौजूद हैं, जिनमें लंदन रोड समेत बहुत से रूट्स हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में संगलाख माउंटेन्स के दरमियान से गुजरती लंदन रोड को देखकर पहली नजर में शायद कोई भी इस बात पर यकीन ना करे कि ये चंद दहाइयां कबल यूरोप से आने वाले सियाहों के लिए पाकिस्तान में दाखिले का अहम तरीन रास्ता थी। लेकिन बाद में इस रूट को डंकी रूट के नाम से ज्यादा पहचाना गया, क्योंकि कुछ अरसे से ये रास्ता गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यूरोप जाने वालों के हवाले से भी खबरों में रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सैकड़ों यूरोपीय मुसाफिर गाड़ियों, बसों, मोटर बाइक्स के जरिए इसी रोड के जरिए पाकिस्तान आया करते थे। अगर इस रोड के रूट को देखें तो ये रास्ता बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से तफ्तान तक पाकिस्तान की हदूद में है और वहां से आगे ईरान, तुर्की, यूनान और फिर यूरोप तक पहुंच जाता है। हत्ता कि फिर आगे ये बरतानिया तक भी जाता है और इसकी हतमी मंजिल की वजह से यानी लंदन तक जाने की वजह से इसको लंदन रोड का नाम दिया गया। इस रोड को N40 यानी नेशनल हाईवे 40 भी कहा जाता है और ये तजारत के लिए बहुत अहम है। ये रोड यूरोपीय लोगों के लिए पाकिस्तान आने का दरवाजा भी रह चुकी है। इसकी तजारती अहमियत ये है कि कोयटा से फल, सब्जियां और बहुत सा सामान इसी लंदन रोड से होते हुए ईरान तक जाता है, फिर आगे जहां भी आप पहुंचाना चाहे पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखें, वक्त के साथ साथ जहां सियासी हालात और अमन अमान की सूरत हाल की वजह से यूरोप से इसी रास्ते के जरिए पाकिस्तान सफर करने वालों की तादाद कम हो गई, वहीं ये रोड गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सफर करने वालों में मकबूल होने की वजह से बदनाम होकर रह गया। ऐसे वाकयात की कोई कमी नहीं जब इंसानी स्मगलरों ने यूरोप में सुनहरे ख्वाब दिखाकर पाकिस्तानी नौजवानों को इसी रास्ते से सफर करवाया, या तो वो लंदन पहुंच के या फिर रास्ते में ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक की फायरिंग से हलाक हो गए। बहरहाल हम आते अपने असल टॉपिक की तरफ, यानी NLC जो डंकी या गैर कानूनी रूट से नहीं बल्कि कानूनी तौर पर मंजूर शुदा, तस्लीम शुदा रास्तों के जरिए आपके सामान्य तजारत की तरसील करती है और चीन, यूरोप, रूस हर जगह तक आपको रसाई देती है। याद रखें, पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान वसी तजारती मौके मौजूद हैं, जैसा कि माली साल 2023 में शुमाली यूरोप के ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात का हुजम $2.5 अरब रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले साल 11 माह में पाकिस्तान से बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड समेत बहुत से यूरोपीय ममालिक को $4.1 अरब की बरामदात की गई, जो कि सन 2021 और 22 के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। नाज़रीन, आप पाकिस्तान से यूरोप जाने वाले रास्ते के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आपका NLC के बारे कोई सवाल है वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे कोई वैसे सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।